अगर हम कंपैरिजन करें CMS वर्सेस कोडिंग वेबसाइट, ठीक है, तो क्या CMS की वेबसाइट अच्छी होती है, रिलायबल होती है, लाइफ टाइम होती है कि कोडिंग की वेबसाइट होती है? सबसे पहले तो हमें पता लगे कोडिंग की वेबसाइट की लाइफ टाइम सबसे अच्छी होती है। फिर मैं ये कहूँ कि एक्सपेंसिव कौन सी वेबसाइट होती है? एक्सपेंसिव वेबसाइट भी हमारे पास कोडिंग वाली होती है। यानी जो बंदा कोडिंग में, एक बंदा कोडिंग में आपको ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाकर देगा ना, तो वो 100,000 प्लस ही लेगा आपसे मिनिमम। लेकिन वही वेबसाइट अगर कोई बंदा आपको CMS में बनाकर दे देगा ना, तो हो सकता है वो आपको 20 या 25 हज़ार की बनाकर दे दे। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उसके पास उसकी टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से उसने वो सब कुछ बना देना है, हर चीज़ का प्लगइन मौजूद है। अब अगर हम लाइफ टाइम की बात करें, लाइफ टाइम किसकी ज़्यादा है और क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो CMS वेबसाइट्स हैं हमारे पास, जितनी तरह की भी हमारे पास CMS वेबसाइट्स हैं, वो सब प्लगइन्स को यूज़ करती हैं। प्लगइन्स का क्या मतलब है? आप समझ लो कि छोटे छोटे सॉफ्टवेयर। तो कोडिंग में हम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करते, कोडिंग में हम लैंग्वेज की सपोर्ट यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी तरह की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें सॉफ्टवेयर का तो कोई रोल नहीं है, प्लगइन का भी कोई रोल नहीं है। और आप जानते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी ऐप हो, कोई भी प्लगइन हो, उसको या तो उसका एक लाइफ टाइम होता है या उसका रिन्यूअल होता है। व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं ना हम लोग, गूगल मैप यूज़ करते हैं, सब एप्लीकेशन जो होते हैं उनकी अपडेट्स आती हैं। अब अगर आप अपडेट्स व्हाट्सएप की नहीं करो तो क्या होता है? व्हाट्सएप की फंक्शनैलिटी में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। यानी वो आपको कुछ नई चीज़ें दिखा ही नहीं रहा होता, समटाइम कुछ पुरानी चीज़ें भी नहीं दिखा रहा होता। सो आपको लग रहा होता है कि शायद मेरा मोबाइल में कोई वायरस आ गया है या मेरा इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा। सो एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली ये होता है कि आपकी व्हाट्सएप की अपडेट आई होती है, तो जब तक हमने उस अपडेट को नहीं करना, उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सिंपल व्हाट्सएप चल रहा होगा एज ए स्टैंडर्ड, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं चल रही होगी। आपका मैसेज जा नहीं रहा होगा, जा रहा होगा, कोई बड़ी फाइल आ रही होगी, मे बी वो डाउनलोड ना हो रही हो, ठीक है। कोई बंदा आपको लास्ट शो ना हो रहा हो, हालांकि उसने अपनी कोई सेटिंग भी नहीं की हुई है, लेकिन लास्ट सीन में कुछ भी शो नहीं हो रहा। इसी तरह गूगल मैप्स है, गूगल मैप से हम क्या करते हैं? मेन काम जो हम करते हैं, लोकेशन बनाते हैं। मैं लोकेशन बनाने के लिए गूगल मैप पे जाता हूँ, गूगल मैप मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा, लोकेशन ही नहीं दिखा रहा, मेरी करंट लोकेशन नहीं दिखाने लगा हुआ। तो मुझे ये नहीं समझना कि मेरा शायद इंटरनेट शुरू है तो नहीं दिखा रहा, बेसिकली उसकी अपडेट है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन एप्लीकेशंस की अपडेट्स होती हैं वहाँ पर तो प्रॉब्लम है। अपडेट्स जब तक हम करेंगे नहीं, उस वक्त तक काम नहीं चलेगा। और CMS को जब हम अपडेट नहीं करते, किसी भी CMS वाली एप्लीकेशन को जब हम अपडेट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? एक्सपायर हो जाएगा। जब एक्सपायर होगा तो क्या होगा? वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी होल्स खुल जाएंगे। वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब होता है? कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि हैकर्स आपकी वेबसाइट को आसानी से हैक कर सकते हैं, यानी आपकी वेबसाइट का डाटा आसानी से ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आप सब टाइम देखते हो कि कोई वेबसाइट खोलते हो तो उसमें मैसेज आता है, उसके URL में रेड कलर का आइकन भी होता है और शो कर रहा होता है कि वेबसाइट सस्पिशियस है। विजिटर्स को बता रहा होता है कि भाई इस पे ना जाएं, हो सकता है कि ये आपके PC को, लैपटॉप को या मोबाइल को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये सबसे ज़्यादा किसमें होती है? CMS में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, और आपको ये भी बता दूं सबसे ज़्यादा वेबसाइट भी CMS में बनती है। तो मैं ये देखिए ना, आगे लेकिन वो कुछ इशू है उसके अंदर, ये लैपटॉप का इशू है या कोई और है? केबल भी चेंज हुई, पहले ये तो नहीं थी, यहाँ पर चेंज हुई है। चेंज हुई है, लेकिन बाकियों पे सही चलती है, इस पे थोड़ा कुछ कर रही है। फिर आप कोई केबल वाला रूम देते हैं, वैसे तो उधर भी दूसरे सेंटर में भी यही ठीक है, तो हल्का फिर वो आ रहा है किसी टाइम चलने के साथ अच्छा कर। और अगर हम ये देखेंगे लाइफ टाइम किसका ज़्यादा होता है? लाइफ टाइम कोडिंग का ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा बनने वाली वेबसाइट्स कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा बनने वाली वेबसाइट CMS की वेबसाइट्स हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उनके रेट्स जो वो सस्ती बन जाती हैं। और उनमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? उनके प्लगइन्स या तो अपडेट्स मांगते हैं या एक्सपायर होना होता है उन्होंने। लेकिन जो आम यूज़र है उसको तो कुछ नहीं पता ना इस चीज़ का कि भाई अब ये प्लगइन एक्सपायर होने जा रहा है या अपडेट मांग रहा है, और वो उसके पैनल में कैसे जाएगा आम यूज़र तो वेबसाइट को यूज़ करने लगा हुआ है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे उन्हें अपडेट करना है। इसलिए मैं अपने तमाम क्लाइंट्स को कहता हूं कि भाई अगर आपने वेबसाइट अभी बनवानी है तो कोडिंग की बनवाएं। अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है इज़ फाइन,
अगर आपकी वेबसाइट CMS में बनी हुई है फिर तो कोई मसला नहीं है ना, अब हम उसको ये नहीं कहेंगे कि भैया अब और इन्वेस्टमेंट करो, अब तो हम उसी की SEO करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, एक SEO है CMS वेबसाइट की और एक SEO है कोडिंग की वेबसाइट की। और एक चीज़ याद रखें कि चाहे कोडिंग की वेबसाइट है या CMS की वेबसाइट है, दोनों का बैक एंड जो है वो कोडिंग है। दोनों का बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे हम कहेंगे जब कंप्यूटर्स आए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, तो सबसे पहले DOS आया था ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें हम क्या करते थे, ब्लैक स्क्रीन थी, आप लोगों ने तो शायद देखा भी ना हो, ब्लैक स्क्रीन, और हम कमांड्स टाइप करते थे उसमें, सिर्फ उसमें ग्राफिकल इंटरफेस नहीं था। फिर क्या हुआ, विंडोज़ इंट्रोड्यूस हुई 90s में, तो उसके बाद ग्राफिकल इंटरफेस आ गया, मगर उसका बैक एंड फिर भी DOS ही था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही था। इवन मैं अभी विंडोज़ में जाऊंगा तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ, खोलते हैं ना हम कमांड प्रॉम्प्ट, CMD लिखेंगे तो एक कमांड प्रॉम्प्ट पे हम आ जाएंगे जो कि ब्लैक सी स्क्रीन होगी जिसमें कमांड लेवल हम बातें कर रहे होंगे सारी की सारी, ठीक है। सो इसका मतलब है वो क्या है, वो DOS है। इसी तरह कोई भी वेबसाइट होगी उसका बैक एंड क्या है हमारे पास, हर वेबसाइट का बैक एंड हमारे पास कोडिंग ही है। और कोडिंग की वेबसाइट अगर मैं ये कहूँ ना, एक बंदे ने वेबसाइट बनवाई 1988 में, आज उसकी वेबसाइट का क्या स्टेटस होगा, आज उसकी वेबसाइट किसी वजह से ख़राब तो नहीं हुई होगी, यानी आज भी उसकी वेबसाइट चल रही होगी, बेशक गूगल एल्गोरिथम ये कहे कि भाई ये मॉडल बहुत पुराना हो गया, लेकिन अगर किसी ने, मैं कहूँ 90s में छोड़े 2010 में भी CMS की वेबसाइट बनवाई होगी और उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रही होगी, तो वो वेबसाइट नहीं मिल रही होगी, हैक हो चुकी होगी, अब तक उसका सारा डाटा हैक हो चुका होगा। और ये हैकिंग बड़ी डेंजरस होती है, ये आपकी होस्टिंग तक जाती है। कैसे होस्टिंग तक जाती है, प्रीवियस क्लास में हमने होस्टिंग का कॉन्सेप्ट किया था ना, होस्टिंग क्या होती है, जहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा है हमारा, क्योंकि असल में तो हैकर उधर तक पहुंचना चाह रहे हैं जो आपकी होस्टिंग है, जो आपकी स्पेस है, और वो स्पेस कहाँ पर है, सर्वर पर है, सर्वर के ऊपर जाकर वो डैमेज कर रही होती है। लेकिन उन सर्वर्स को ज़्यादा डैमेज इसलिए नहीं कर पाती कि उनके पास अपने लिए तो बैकअप सपोर्ट होती है एंटीवायरस की, तो उन सर्वर्स को नहीं करती, लेकिन वो वाला पार्ट सर्वर का जहाँ पर हमारा डाटा पड़ा हुआ है वो सारे का सारा करप्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा, हैकिंग एक्टिविटी और वायरस ये दोनों चीज़ें अलग हैं। मतलब अगर आपकी वेबसाइट हैक हो रही है तो ये वायरस नहीं है किसी तरह का, वायरस कुछ और चीज़ है। वायरस तो वो है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ख़राब करेगा। हैकिंग तो वो है जो लोग आपके डाटा के अंदर आना चाह रहे हैं, उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं और उसको मिसयूज़ करना चाह रहे हैं। हैकर सिर्फ आपके डाटा के साथ प्ले करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कोई भी हैकर मेरी वेबसाइट पर आए और वहाँ पर आए और आकर अपने लिंक्स लगाने शुरू कर दे, मतलब बेसिकली हैकर्स का ये पर्पज़ होता है।